हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम आपकी कक्षा 10 की गणित की वर्कशीट नंबर 72 करने वाले हैं, जो कि 20 जनवरी के लिए है। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपने कक्षा अध्यापक का नाम। कहता है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। इस चीज़ को याद रखिएगा, जब भी हम एक ठोस कोई आकार का रूपांतरण करते हैं, यानी कि ठोस कोई चीज़ है, गोले के रूप में है, उसको बेलन बना देते हैं, या बेलन के रूप में उसको गोला या शंकु कुछ भी बना देते हैं, तो ऐसे में जो ठोस के आयतन हैं वो बराबर रहते हैं। जो गोले का आयतन और बेलन का आयतन है वो बराबर रहेगा, या गोले का आयतन शंकु का आयतन बराबर रहेंगे जब भी हम रूपांतरण करते हैं, क्योंकि चीज़ कम नहीं हो रही है, जितनी थी उतनी ही रहेगी। ठीक है। कहता है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण। एक ठोस वस्तु जैसे मोम, लोहा आदि को गर्म करके द्रव बनाया जाता है और फिर उन्हें एक पात्र में डालकर एक आकार से दूसरे आकार के ठोस में ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया में आकृति बदल जाती है, लेकिन आयतन वही रहता है। आकृति बदल जाएगी लेकिन आयतन वही रहेगा पदार्थ का। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 1 देखिए, कहता है सैल्वी के घर की छत पर बेलन के आकार की टंकी रखी हुई है। ये सैल्वी के घर की छत पर क्या है, बेलन के आकार की एक टंकी होगी। इस टंकी में एक भूमिगत टंकी से भरे पानी को पंप द्वारा पहुंचाकर छत को भरा जाता है। एक ज़मीन के नीचे भी टंकी लगी हुई है, वहाँ से पाइप चलाकर क्या होता है, ऊपर वाली टंकी भरी जाती है। नीचे वाली टंकी में भी पानी है, ये पानी ऊपर पहुँचा दिया जाता है ऊपर वाली टंकी में। कहता है ये भूमिगत टंकी एक घनाभ के आकार की है, जबकि ज़मीन में जो टंकी लगी हुई है वो घनाभ के आकार की है, ऊपर वाली बेलन के आकार की है। घनाभ की आकार की जो टंकी है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 1.57 मीटर, 1.44 मीटर और 95 सेंटीमीटर। 95 सेंटीमीटर इसको मीटर बना लेंगे 100 से गुणा करके, या इनको सेंटीमीटर बना लेंगे। कहता है छत की टंकी की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है। छत पर जो बेलनाकार टंकी है उसकी त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 95 सेंटीमीटर। यदि भूमिगत टंकी पानी से पूरी भरी हुई थी, भूमिगत टंकी क्या थी, पानी से पूरी भरी हुई थी, तो उससे छत की टंकी को पूरा भरने के बाद भूमिगत टंकी में कितना पानी ऊंचाई तक रह जाएगा, आपको ये बताना है कितनी ऊंचाई तक पानी रह जाएगा, और छत की टंकी की धारिता की भूमिगत टंकी की धारिता से तुलना करनी है। तो पहली बात तो ये हमें ये पता होना चाहिए कि टंकी में पानी कितना बचा। जितना पानी बचा उसके टंकी के आयतन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्षेत्रफल से डिवाइड कर देंगे। ये दोनों के आयतन क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। जो पानी का आयतन होगा और जो टंकी का आयतन होगा वो बराबर रख देंगे, लेकिन ऊंचाई वहाँ पर हमें पता नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए दोनों के हमने पहले क्या निकाले, इन्होंने आयतन निकाल रखे हैं। बेलनाकार टंकी का आयतन बराबर है भूमिगत टंकी से निकले पानी के आयतन के। ठीक है, बेलनाकार टंकी का आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब 3.14 बोल रखा उसने यहाँ पर हमें। ठीक है, और आर है आपके पास 0.6, तो 2 बार लिख देंगे 0.6। मीटर में कन्वर्ट कर लिया इसने, सेंटीमीटर था मीटर बना लिया उसको 100 से डिवाइड करके। 0.6 0.6, एच है हमारे पास 0.95। इन सब की इंटू कर देंगे। भरी हुई भूमिगत टंकी का आयतन फार्मूला है LBH। ये 1.57 मीटर, 1.44 मीटर, 95 सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर देंगे 0.95, ये जगह मीटर। ठीक है, अब कितना पानी बचा, तो भूमिगत टंकी में से जो बेलनाकार टंकी है उसका आयतन माइनस कर देंगे। बेलनाकार टंकी भरने के बाद भूमिगत टंकी में बचे पानी का आयतन निकाला है हमने। ठीक है, भूमिगत टंकी में से बेलनाकार टंकी का आयतन माइनस कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से आपका ये आंसर ये आ जाएगा 1.57। ठीक है, 0.6 0.6 0.95 गुणा में 2, ये आपका आएगा। ठीक है, अब कहते हैं छत की टंकी को पूरा भरने के बाद टंकी में बचे पानी का आयतन, तो टंकी में बचे पानी का आयतन ऊपर आ जाएगा, और जो L/B उसका क्षेत्रफल है वो नीचे आ जाएगा। तो ऊंचाई निकल के आ जाएगी हमारे पास, कितनी ऊंचाई तक का पानी है हमारे पास, तो लंबाई 1.57 है, ऊंचाई 1.44 है। 1.57 से 1.57 ये क्या हो जाएगा आपका, कट जाएगा। ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन हम कर लेंगे तो 0.475 मीटर आएगा। सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, ये आपका हो जाएगा। फिर कहता है कि छत
की टंकी का आयतन और भूमिगत टंकी का आयतन की क्षमता का आयतन निकालना, रेशो निकालना, अनुपात निकालना है। तो ऊपर टंकी का आयतन ऊपर, नीचे वाली भूमिगत टंकी का आयतन नीचे, और इसकी भी जब रेशो करेंगे तो आपका आएगा 1.1/2, 0.95 से, क्योंकि 0.95 कट जाएगा, बाकी भी आप ऐसे काटेंगे तो आपका 1/2 आएगा। ठीक है, यानी कि छत की टंकी की जो क्षमता है वो भूमिगत टंकी की क्षमता से क्या है, आधी है, तभी 1/2 आया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है। वो कहता है एक मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ठीक है, एक शंकु बना रखा है जिसकी त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखी है 24 सेंटीमीटर। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, इस शंकु को हटाकर क्या बना दिया उसने, इसका गोला बना दिया। तो कहता है गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जब एक चीज़ को दूसरी चीज़ में बदलते हैं, दोनों के आयतन क्या रखते हैं, बराबर। तो शंकु की ऊंचाई 24 है, त्रिज्या 6 है, शंकु का आयतन निकाल दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 ऐसी है, पाई ऐसी है। ठीक है, आर का मतलब 6 है, स्क्वायर आ गया, एच का मतलब 24 है। कैलकुलेशन कर लेंगे, 228 पाई। गोले का आयतन क्या हो जाएगा, गोले की त्रिज्या हमने आर मान ली, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और दोनों क्या कर देंगे, दोनों का आयतन क्या रख देंगे, बराबर रख देंगे। तो शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, शंकु का आयतन 288 पाई, गोले का 4/3 पाई, पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, 3 ऊपर 4 नीचे, 4 से 288 को काट देंगे, 72 × 3 रह गया हमारे पास, इसके फैक्टर कर देंगे। क्यूब में है तो 2 बार 3 की पावर भी 3 आ गया, 2 की पावर भी 3 आ गया, तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा, आर बराबर 3 × 2 यानी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगी गोले की त्रिज्या। अब देखिए पहला क्वेश्चन अभ्यास करने के लिए उसने कहा है, प्रयास कीजिए खुद ही। कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के गोले को पिघलाकर, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला था, इसको पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाल दिया गया है। गोले को पिघला के बेलन बना दिया, बेलन की त्रिज्या में पता है, कहता है इसकी ऊंचाई बतानी है। तो मैंने आपको सिखाया कि दोनों के आयतन हम बराबर रख देते हैं। तो देखिए किस तरह से हमने किया क्वेश्चन को। एक गोला था और एक आपके पास बेलन था। ठीक है जी, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है आपके। गोले की त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें नहीं पता, मान ली। गोले की त्रिज्या बड़े आर से दिखाई गई 4.2 सेंटीमीटर, बेलन की त्रिज्या छोटे आर से दिखाई गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, बेलन की ऊंचाई छोटे एस से दिखाई गई। प्रश्नानुसार मैं जानता हूँ दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। गोले का आयतन बराबर होगा बेलन के आयतन के। ठीक है जी, तो बेलन का आयतन बराबर क्या लिख दिया जी, गोले का आयतन। ठीक है, अब फार्मूला रख दिया इनका, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी है, छोटे आर की वैल्यू हमारे पास थी 6, तो 2 बार लिख देंगे 6 × 6, और एच हमें निकालना था। ठीक है, ये आपका 4/3 ऐसी रहेगा, और स्मॉल आर है आपके पास, बड़ी कैपिटल आर 4.2 गुणा में 4.2 और गुणा में 4.2। ठीक है, 3 बार लिख देंगे, क्यूब है क्योंकि 6 और 6 कहाँ चला जाएगा, ये अपॉन में चला जाएगा। 3 से काटना चाहो उसको काट दो, 3 से काटेंगे कितना, 3 × 3 3 चौक 12। एच बराबर हमारे पास रह गया 4 × 1.4 इंटू में 4.2 इंटू में 4.2। ठीक है, और ये आ गया 6 × 6। ठीक, अब 3 की टेबल से इसको काटा, 2 आ गया, 3 की टेबल से इसको काटेंगे 1.4, और 2 से इसको काट देंगे, 2 दूनी 4। फिर 3 की टेबल से काटेंगे, 3 दूनी 6, और 3 की टेबल से इसको काटेंगे तो 1.4, और इस 2 की टेबल से 2 भी कट जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या बचा, H बचा, कितना बचा जी, 1.4, एक और 1.4 और एक और 1.4। इनकी गुणा कर लेंगे तो हम 14 क्यूब जानते हैं, 2 7 4 4 होता है, एक अंक के बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। ये आ गया आपके पास सेंटीमीटर क्यूब, सॉरी सेंटीमीटर सिर्फ, क्यूब नहीं आएगा, ऊंचाई है सिर्फ। ठीक है, इस तरह से पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहता है किसान अपने खेत में बनी 10 मीटर व्यास वाली और 2 मीटर गहरी एक बेलनाकार टंकी को, टंकी है बेलनाकार, व्यास दे रखा है 10 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 5 मीटर, ऊंचाई दे रखी है, इनकी गहराई 2 मीटर। इस टंकी को भरने के लिए आंतरिक व्यास 20 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर।
वाले पाइप द्वारा एक नहर से जोड़ता है। यदि पाइप में पानी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर तक का पानी बाहर निकल जाता है, टंकी में आ जाता है, तो कितने समय में टंकी पूरी भर जाएगी। जब भी समय निकालना होगा तो बड़ी चीज़ को हमेशा छोटी चीज़ से डिवाइड कर दें, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमने बना रखा है, ये आपकी टंकी की त्रिज्या बड़े आर से दिखाई है 10/2 5 मीटर होगी, और टंकी की ऊंचाई 2 मीटर उसने हमें दे रखी थी। पाइप की त्रिज्या छोटे आर से दिखाई, व्यास दे रखा था 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर बनाएंगे तो 100 से भाग 10 से 10 कट गई, 1/10 मीटर आपका आ गया। पाइप की ऊंचाई 3 किलोमीटर, तो किलोमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या कर देंगे जी, 1000 से गुणा, इतना आ गया जी। ठीक है, क्योंकि उसने चाल दे रखी थी 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है, यानी कि 1 घंटे में 3 किलोमीटर तक का पानी बाहर निकल जाता है। अब उसने पूछा कितना समय लगेगा इस टंकी को भरने में पाइप के द्वारा। तो बड़ी चीज़ है टंकी, छोटा है पाइप, पाइप को टाइम ज़्यादा लगेगा, तो समय निकालना होगा तो बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से क्या करते हैं, हमेशा डिवाइड करते हैं। ठीक है जी, टंकी का आयतन ऊपर, पाइप का आयतन नीचे। अब टंकी का आयतन भी क्या लगेगा आपका, पाई आर स्क्वायर एच, और पाइप का आयतन भी पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और एच, और पाइप का क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, देख लेते हैं, टंकी को बड़े आर से दिखाया था, पाइप को छोटे आर से दिखाया था। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसमें, पाई से पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल। कैपिटल आर की वैल्यू कितनी दे रखी थी उसने हमें, 5 दी थी, कितनी दी थी, 5, तो 2 बार लिख देंगे, 5 गुना 5, और एच दिया था 2, और छोटी आर दे रखी थी हमें 1/10, ऊंचाई दी थी उसने 3000, कितनी दी थी जी, 3000। 1 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, और ऊपर क्या हो गया, 2 पंजे 10, 10 पंजे 50, ऊपर हो गया आपके पास 50 और नीचे रह गया 30 से कम 30। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी हमारे पास, यानी कि 5/3 घंटे आ गया हमारे पास। 5/3 घंटे में दे रखा था क्योंकि उसने हमें से समय। अगर इसको मैं मिनट बनाना चाहता हूँ तो घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा, और 3 से इसको काटेंगे कितना आ गया, 20 आ गया, और 20 पंजे कितना होता है, 100 मिनट। आप चाहो तो 100 मिनट लिख दो, या फिर क्या कर देंगे, 1 घंटा 40 मिनट। 100 मिनट का मतलब 1 घंटा 40 मिनट भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।